Hello students, how are you all? I hope you all are good and doing your studies at your home. Students, आज हम पढ़ेंगे लेजर, मीनिंग ऑफ लेजर। लेकिन इसे पढ़ने से पहले हम एक क्विक रिवीजन करेंगे जनरल का। जनरल क्या है स्टूडेंट्स? जनरल एक प्राइमरी बुक है जहाँ पर हम अपनी सारी ट्रांजेक्शन्स को, सारी डे टू डे ट्रांजेक्शन्स को एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद बात आती है लेजर की। लेजर क्या होता है? लेजर इज डिफाइंड एज अ बुक और रजिस्टर विच कंटेन्स in a summarized and classified form a permanent record of all the transaction। लेजर क्या है? लेजर को हम डिफाइन करते हैं कि ये एक बुक होती है, रजिस्टर होता है जिसमें कि हमारी सारी ट्रांजेक्शन्स परमानेंटली रिकॉर्ड हो जाती हैं समराइज्ड और क्लासिफाइड फॉर्म में। ओके स्टूडेंट्स, अकाउंट देखिए, सारी ट्रांजेक्शन्स ऑफ वन नेचर आर पोस्टेड और समराइज्ड। जो सेम नेचर की ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो पोस्ट कर दी जाती हैं एक अकाउंट में। ऑल द अकाउंट्स आर पुट टुगेदर इज नोन एज लेजर। सारे अकाउंट्स जो कि ऑल द अकाउंट्स आर पुट टुगेदर, सारे अकाउंट्स को एक साथ मेंटेन करा जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? लेजर कहते हैं। हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तो स्टूडेंट्स समझेंगे इन चीज़ों को। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट। ये क्या लेजर सबसे इम्पॉर्टेंट बुक होती है अकाउंट्स की। सिंस द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इमर्जेस पोजीशन ऑफ अ बिजनेस इमर्जेस फ्रॉम इट, हैंस द लेजर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल बुक। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे इम्पॉर्टेंट बुक होती है और इसके बेसिस पर ही किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट किया जाता है। क्योंकि हमारा जनरल में तो हमने सारी ट्रांजेक्शन को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड कर दिया स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने उन्हें समराइज्ड करा, क्लासिफाइड करा और सारी ट्रांजेक्शन्स को परमानेंटली हमने रिकॉर्ड कर लिया लेजर में। तो उसके बेसिस पर ही हमारे फर्दर अकाउंट्स बनते हैं। फर्दर हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, हमारा ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो ये क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है किसकी? अकाउंट्स की। ये हमारी प्रिंसिपल बुक होती है। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार आपका शॉर्ट नोट में क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जनरल एंड लेजर। तो आप बता सकते हैं जनरल हमारी प्राइमरी बुक होती है और लेजर हमारी प्रिंसिपल बुक होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे यूटिलिटी ऑफ लेजर। लेजर की क्या यूटिलिटी होती है? लेजर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट। इट इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, हम यूटिलिटी ऑफ लेजर पढ़ रहे हैं। कई बार आ सकता है इंपॉर्टेंस ऑफ लेजर और आपको वो क्वेश्चन लिखना हो, क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है, लेकिन कई बार थियोरेटिकल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। तो आपको ये चीज़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप कैसे लिख सकते हैं? इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट बुक ऑफ अकाउंट, इट इज़ अ प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, which contains all the information regarding business transaction. It is difficult to prepare final account in the absence of a ledger as it provides necessary information regarding various accounts. Students, यूटिलिटी ऑफ लेजर, क्या इम्पोर्टेंस है लेजर की, क्या ज़रूरत होती है? ये ज़रूरत हमें ये होती है कि हमारे बिजनेस में जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई है सारी इन्फॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन। सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है? लेजर में अवेलेबल होती है। बिना लेजर के फाइनल अकाउंट्स बनाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल ही होता है। भाई कर तो लेंगे काम तो हम कर लेंगे, लेकिन वो प्रॉपर नहीं होगा, उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होंगी। तो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स इन द एब्सेंस ऑफ लेजर। ठीक है, ये प्रोवाइड कराता है नेसेसरी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वेरियस अकाउंट्स। देखिए लेजर के बेसिस पर हमें वेरियस अकाउंट्स की इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है जब भी हमें उनकी ज़रूरत होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें कुछ भी पता करना है, सेल पता करनी है, कैश पता करना है, तो हम क्या करेंगे? जल्दी से अपना लेजर देखेंगे और हम पता कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट।
रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, ये तो हमने सब पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे लेजर के कंसर्न में। ओके स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट इन द लेजर शो हाउ मच मनी द फर्म ओज to his creditors and the amount he has to take from its debtors। ओके स्टूडेंट्स, पर्सनल अकाउंट लेजर में क्या शो करते हैं, कितना हमें पैसा देना है और कितना पैसा हमें लेना है। रियल अकाउंट क्या शो करते हैं स्टूडेंट्स लेजर में, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ऑल्सो द वैल्यू ऑफ स्टॉक। हमारी प्रॉपर्टी की प्रेजेंट वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, और हमारे स्टॉक की वैल्यू। ठीक है। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट लेजर में क्या, सोर्सेज ऑफ इनकम एंड ऑल्सो द अमाउंट स्पेंड ऑन वेरियस आइटम्स, मतलब हमारे इनकम और एक्सपेंसेस को शो करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ लेजर। हमारा लेजर का फॉर्मेट कैसा होता है। देखिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफरेंट होता है जनरल से। जनरल में क्या होता था स्टूडेंट्स, डेट होती थी, पर्टिकुलर होता था, लेजर फोलियो होता था और अमाउंट होता था, इतना होता था बस स्टूडेंट। लेकिन लेजर में कैसा होता है, डेट, पर्टिकुलर, यहाँ होता है फोलियो, ओनली फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मेट होता है। स्टूडेंट्स, आपको फॉर्मेट सबके बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट आ जाते हैं कि आप फॉर्मेट ऑफ लेजर बताइए, फॉर्मेट ऑफ जनरल बताइए, फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे उन चीज़ों को भी पढ़ते जाएंगे, लेकिन अभी हमने जनरल पढ़ लिया है और लेजर आज हम पढ़ रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी हेल्प करेगा एक तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, और जो आपके क्वेश्चंस भी आते हैं थियोरेटिकल क्वेश्चन, तो आप उनको भी अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सिर्फ समझना ही नहीं होता है चीज़ों को। आपको आया व्हाट इज़ लेजर, ठीक है, आपने जल्दी से लेजर की एक डेफिनेशन लिखी जो अभी मैंने आपको बताई थी। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर्म ऑफ लेजर अकाउंट, तो स्टूडेंट्स आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, आपने जल्दी से डेफिनेशन लिखी और फटाफट से फॉर्मेट बना दिया, 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन था, तो आपको फुल मार्क्स मिलने से कोई नहीं रोक सकता स्टूडेंट्स। ये सारे ट्रिक्स होते हैं कि किस तरीके से आप मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छे होने चाहिए, आपके राइटिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, ये कुछ जनरल एंट्रीज हैं, उसके बेसिस पर हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और समझेंगे भी। अगर आप लोग चाहते हैं मैं इस पर न्यूमेरिकल पे भी वीडियो अपलोड करूं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में स्टूडेंट्स कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम इन्हीं एंट्रीज से समझेंगे। May 5th 2020 कैश में हमारी सेल हुई है, सेल ऑफ गुड्स फॉर कैश, कितने, 600 रुपीज़ के। मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट, कैश पेड टू एंड डिस्काउंट अलाउड बाय मोहन। ठीक है, 425, 410 एंड 15। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू दत्त, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम दत्त ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे परचेज करा है दत्त से 800 रुपीज़ का। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कुछ हमारी जनरल एंट्री है, इसके बेसिस पर हम लेजर बनाएंगे। लेजर, सबसे पहले हम कैश अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, कैश की हमारी कौन कौन सी एंट्रीज हैं, पहले तो आप परफॉर्मा देख लीजिए। अभी हमने फॉर्मेट पढ़ा है, सेम वही फॉर्मेट है, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, फोलियो, अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हमारी कैश की एंट्रीज कौन कौन सी हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स और मोहन अकाउंट डेबिट टू कैश। यहाँ कैश हमारा डेबिट साइड है और यहाँ कैश हमारा क्रेडिट साइड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए हम किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं लेजर में। सबसे पहले तो हम यहाँ डेट डालेंगे स्टूडेंट्स, 2020 May 5th। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम देखेंगे, भाई देखो जब कैश है तो हम इसमें कैश के नाम से एंट्री नहीं करते हैं स्टूडेंट्स, हम अपोजिट नेम से करते हैं, क्योंकि कैश अकाउंट तो हमारा है ही। हम यहाँ क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारा डेबिट साइड में कैश है 600 रुपीज़, उसकी हम एंट्री करेंगे यहाँ पर टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, कैश अकाउंट तो हमारा ऊपर लिखा ही है, हम टू सेल्स के नाम से कैश की एंट्री करेंगे। कितने रुपीज़ थी स्टूडेंट्स, 600 रुपीज़, तो हम यहाँ पर 600 रुपीज़ लिख देंगे। ठीक है, अब
ये वाली एंट्री स्टूडेंट्स, कैश यहाँ पर भी है और तो नहीं है ना एंट्री में। हम यहाँ पर डेट डालेंगे, कितनी डेट है स्टूडेंट्स, 2020 मई 8। अब हम कैसे करेंगे एंट्री स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड में है तो हम मोहन के नाम से करेंगे स्टूडेंट्स। हम यहाँ क्या लिखेंगे, बाई मोहन। ओके स्टूडेंट्स, अमाउंट क्या लिखेंगे अब, 410। ठीक है, कैश कितना है 410, तो हमारी अमाउंट भी होगी 410। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम ऐसे ही छोड़ देंगे क्योंकि अभी हम सिर्फ लेजर बनाना सीख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारा होगा सेल्स अकाउंट। क्यों, क्या देखिए हम नंबर बाई नंबर चलेंगे। सबसे पहले हमारा कैश था तो हमने कैश अकाउंट बनाया, कैश की पोस्टिंग कर दी हमने लेजर में। अब उसके बाद हमारा सेल्स है, हमने सेल्स अकाउंट बनाया स्टूडेंट्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर डेट क्या है स्टूडेंट्स, मई 5 20। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ, सेल्स है स्टूडेंट्स। किस साइड है हमारी सेल्स है हमारी क्रेडिट साइड में, तो हमारी एंट्री भी किस साइड होगी स्टूडेंट्स, हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाई कैश के नाम से। मैंने बोला था कि अपोजिट एंट्री होती है स्टूडेंट्स, क्योंकि सेल्स अकाउंट तो ऑलरेडी लिखा है तो हमारी यहाँ पे एंट्री होगी बाई कैश अकाउंट के नाम से, 2020 मई 5 बाई कैश अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना था, 600 रुपीज़। ठीक है, ये हो गया। अब परचेजेस, ठीक है, क्या था, परचेजेस अकाउंट सेम, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट। स्टूडेंट्स जब भी आप ये फॉर्मेट बनाएंगे, जब भी आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको ये सब कुछ लिखना होगा। यू हैव टू राइट डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो, अमाउंट, सब कुछ लिखना होगा। अगर नहीं लिखेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, इसलिए आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। परचेज की एंट्री कौन सी है स्टूडेंट्स, परचेज अकाउंट डेबिट टू दत्त। ठीक है, परचेज हमारा डेबिट साइड है, 800 रुपीज़ का कैसे एंट्री करेंगे स्टूडेंट्स, हम डेबिट साइड में ही करेंगे। टू, डेट है हमारी यहाँ पर 2020 मई 10, टू दत्त। परचेजेस तो है ही हमारा ऑलरेडी, तो हम यहाँ टू दत्त के नाम से करेंगे। कितने रुपीज़, 800 रुपीज़। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्काउंट अकाउंट। स्टूडेंट्स डिस्काउंट कितना है, 15 रुपीज़ का है। डिस्काउंट अलाउड किसने करा है, मोहन। तो अब हम कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड में है हमारी एंट्री 2, तो हम इधर भी क्रेडिट साइड में करेंगे। किस नाम से करेंगे स्टूडेंट्स, बाई मोहन। सेम, डेट, पर्टिकुलर्स। स्टूडेंट्स मैं आपको इसलिए बार बार ये चीज़ याद दिला रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जल्दी से परफॉर्मा बनाया और फटाफट एंट्रीज़ कर दी और ये सब नहीं लिखा स्टूडेंट्स। हमारा जब भी ये चीज़ें पढ़ाई जाती है तो हमें फॉर्मेट स्टूडेंट सिर्फ इसीलिए पढ़ाया जाता है जिससे कि हम ये ब्लंडर मिस्टेक्स ना करें। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसमें हमारे मार्क्स डिडक्ट होते ही होते हैं। डिस्काउंट अकाउंट, डिस्काउंट डेट है स्टूडेंट्स हमारी मई 8, 2020। डिस्काउंट है हमारा क्रेडिट साइड में, तो हमारी कैसे एंट्री होगी, यहाँ क्रेडिट साइड में बाई होता है ना स्टूडेंट्स, बाय मोहन के नाम से। कितना डिस्काउंट मिला है स्टूडेंट्स हमें, 15 रुपीज़ का है ना डिस्काउंट स्टूडेंट्स, 15। नेक्स्ट मोहन अकाउंट, कौन सी एंट्री है स्टूडेंट्स मोहन के नाम से, मोहन। कितने रुपीज़, 420 रुपीज़। मोहन के नाम से अकाउंट है तो हमारी एंट्री कैसे होगी, मोहन में क्या हुआ है, 2 एंट्री हुई हैं, कैश और डिस्काउंट। तो स्टूडेंट्स कैसे करते हैं ये आप समझिए पहले। ठीक है, 2 एंट्री हुई हैं, एक तो मोहन ने कैश और डिस्काउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, फोलियो एंड अमाउंट। ठीक है,
डेट है स्टूडेंट्स May 8। मोहन है हमारा डेबिट साइड में, तो वो डेबिट साइड ही करेंगे 2020 May 8। कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? टू सन्ड्रीज, कैश और डिस्काउंट। ठीक है, दोनों हो गई स्टूडेंट्स, कैश भी हो गया, डिस्काउंट भी हो गया। कितना कितना था अब कैश और डिस्काउंट स्टूडेंट्स? 410 एंड 15, यही था स्टूडेंट्स। टोटल हम यहाँ लिख देंगे 425। ये हमने मोहन अकाउंट में कर दिया पोस्टिंग। ठीक है, आएंगे स्टूडेंट्स दत्त अकाउंट। ठीक है, दत्त अकाउंट, दत्त किस साइड में है स्टूडेंट्स? क्रेडिट साइड में, टू दत्त। हम दत्त अकाउंट में पोस्टिंग कैसे करेंगे लेजर में? टू दत्त हैं क्रेडिट साइड में, तो ये हम जब उधर करेंगे तो बाई परचेज के नाम से करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, डेट है हमारी May 10 2020 बाई परचेजेस अकाउंट। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स? लेट मी चेक द अमाउंट, 800। ठीक है स्टूडेंट्स, किस तरीके से पोस्टिंग होती है आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। जिस साइड एंट्री है, जैसे दत्त थे, दत्त किस साइड थे? इस साइड क्रेडिट साइड लिखे थे, परचेजेस हमारे डेबिट साइड है, हम दत्त अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं, तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? बाई परचेजेस अकाउंट के नाम से। तो ये तो हमारी लेजर की पोस्टिंग की बात हुई कि हम जनरल एंट्रीज को किस तरीके से लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। एक स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हम सारी ट्रांजेक्शन्स को पोस्ट कर देते हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग द पोस्टिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन्स, अकाउंट्स आर बैलेंस्ड एवरी ईयर or after a certain period. Balancing of account means the two sides of account are totaled and the difference in the total of two sides is written in the side whose total is short. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जैसे ये है, अब जिसका भी टोटल हमारा शॉर्ट है, जैसे ये 600 है, ये ज़्यादा है, ये 410 है, ये कम है, तो इन दोनों के बीच का जो भी स्टूडेंट्स डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो भी होगा स्टूडेंट्स, तो हम इसे लिख देंगे, यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। ठीक है, बैलेंस को। ठीक है, 190 रुपीज़ का डिफरेंस है स्टूडेंट्स, तो हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट, द डिफरेंस ऑफ अमाउंट विल बी रिकॉर्डेड एज बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, और डेबिट साइड वाइस वर्सा ऑन द क्रेडिट साइड। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर है, ये 600 है, ये 410 है, तो हम स्टूडेंट्स ये कैसे करेंगे? बाई बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, कितना? 190 रुपीज़। तो अब क्या हो गया स्टूडेंट्स, हमारा दोनों साइड का टोटल हमारा सेम हो गया, 600 एंड 600। ठीक है, अब हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके यहाँ भी लिख देते हैं, जिससे हमें समझने में स्टूडेंट्स इजी रहता है। जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए। और स्टूडेंट्स, अगर आप चाहते हैं मैं न्यूमेरिकल भी लेजर पे पोस्ट करूं तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और कोई स्पेसिफिक टॉपिक आप चाहते हैं, अकाउंट्स का, बिजनेस स्टडीज़ का, कोई भी आप 11th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।